है और मदीने की धरती है, और उस मदीने के धरती पे गालिबन मैदान बदर का वक्त है, और मैदान बदर के वक्त में मेरे आका ने आवाज दिया था, मेरे आका ने दुनिया वालों को आवाज दिया था, दुनिया वालों निकलो, अब तुझे कोई और नहीं बुला रहा है बल्कि मजहब इस्लाम बुला रहा है, कोई और नहीं बुला रहा है बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आवाज दे रहे हैं। लेकिन पैगंबर ने यह भी कहा था कि जिनके घर में दो मर्द होंगे, एक मर्द जंग के अंदर आए और दूसरा मर्द घर की रखवाली करता हुआ। अहले सुन्नत का भी चट्टान खड़ा होता है, अहले सुन्नत का भी चट्टान खड़ा होता है, तन्हा रह के भी तूफान खड़ा होता है, और अज़मत सरवरे कौनैन पे जब हमला हुआ आग में कूदने सलमान खड़ा होता है। अज़मत सरवरे कौनैन पे जब हमला हुआ आग में कूदने सलमान खड़ा होता है। हज़रात गिरामी, आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार साहिबे इन्ना तैना कल कौसर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश कीजिए। पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या दाइमन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात मेरे तरफ देखें, जो लोग बैठे हैं वो इधर देखें, जो लोग काम कर रहे हैं उनको किए करने दिया जाए। बड़े अच्छे लोग हैं, अफसोस करने की जरूरत नहीं है, खुदा के सामने किसी की चलने वाली नहीं है। जी जी बेशक, हमारे चाहने से एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूं यहाँ के नौजवान बच्चों को कि बड़ी मेहनत उन्होंने किया था, और हकीकत मानो में जब से इस जलसे का बुनियाद रखा गया उस तारीख से ही मैं सोच लिया था कि पडौना से उत्तर सबसे बेहतर जलसा होने वाला है। और ये सही बात है, अगर बारिश नहीं हुई होती तो यकीन जानिए मजमा इस तरीके से आता कि लोग देखते कि हाँ लोग किस तरीके से आते हैं, नबी के दीवाने कैसे उमड़ते हैं। लेकिन रब को जो मंजूर था वही हुआ, और अभी भी यहाँ के नौजवान बच्चे पस्त नहीं हुए हैं। 20 शामियाने जो पानी के अंदर गिर चुका था उसे उठा के ला के यहाँ तक काम किए हैं। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इन बच्चों को अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी के सदके में तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन आमीन। और इस गांव के तमामी मुसलमानों को, जिन लोगों ने दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरीके से भी इसमें इमदाद किए हैं, परवरदिगार आलम उसे अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। अगर सुनना चाहते हैं तो एक मर्तबा एडवांस में बोल दे सुभान अल्लाह। इधर के भी लोग बोलना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बहुत देर आपके बीच नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जिनकी तारीख 4 महीना 5 महीना पहले ली जाती है तब जाके तारीख मिलती है, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा इम्तियाज रजा साहब की बिला बरकाती मुरादाबादी। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम खराब होने के बाद भी वो दावत पे लब्बैक कहते हुए आपके दरमियान हाजिर हो चुके हैं। हमें हजारों की महफिल की जरूरत नहीं है, सिर्फ चंद ही अगर दीवाने रहेंगे तो इंशाअल्लाह जलसा कामयाब हो जाएगा। चंद ही लोग रहेंगे, अभी तो बहुत ज्यादा लोग हैं जी माशाअल्लाह। जिधर नजर उठा के देखिए चारों तरफ आवाम ही दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा सैयद हिदायतुल्लाह साहब किबला शमसी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। आपके फरमाइश पर हजरत अल्लामा खलीलुल्लाह साहब किबला चतुर्वेदी सिवान बिहार, उनकी भी आमद हो चुकी है। जैसे ही चतुर्वेदी साहब आएंगे मैं अपनी जगह ले लूंगा। एक शेर मैं यहाँ से शुरू होता हूँ कि हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, और जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, और जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सब
सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। और किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में एक शेर पढ़ा था कि याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, और जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में, और मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में, मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में। हाँ मगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने में, हाँ मगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने में। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात आप देखते होंगे कि स्टेज पे जब भी कोई शायर आता है या कोई नकीब आता है या कोई खतीब आता है तो सबसे पहले वो दुरूद पाक पढ़ाने का काम किया करता है। शायर आएगा अपनी बात को आगाज करने से पहले दुरूद पाक पढ़वाएगा, नकीब आएगा अपने बात का आगाज करने से पहले दुरूद पाक पढ़वाएगा, खतीब आएगा अपने बात का आगाज करने से पहले दुरूद पाक पढ़वाएगा। आखिर इस दुरूद पाक की बरकत क्या है? हज़रात आपने सुना होगा कि दुनिया के अंदर जो इंसान सिर्फ नबी के ऊपर सच्चे दिल से दुरूद पाक पढ़ता रहेगा, जो नबी के इश्क में डूबकर दुरूद पाक पढ़ता रहेगा, गोया मेरे मुस्तफा ये इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स दुरूद पाक पढ़ना भूल जाया करता है वो जन्नत के रास्ते को भूल जाया करता है। जो शख्स दुरूद पाक पढ़ना भूल जाता है वह जन्नत के रास्ते को भूल जाया करता है। हज़रात इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में हम तशरीफ फरमा है, यकीन जाने आज जरूरत भी इसी चीज की है कि आज जगह जगह पे इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। हकीकत तो यह है कि दुनिया के अंदर इंसानी जिंदगी हमारी कट रही है, हम रात और दिन एक करके अपने घर को बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हम इतना जो है कि मुसीबतें उठाते हैं और उठाने के बाद तब जाके हम अपना घर तैयार किया करते हैं। लेकिन हज़रात इसी दुनिया में रहने के बाद हमसे गलतियां हो जाया करती है, हम गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं, लेकिन इंसान ये कभी नहीं सोचता कि कम से कम रब्बे कायनात हमें देख रहा है। यहाँ से मैं शुरू होता हूँ, जरा देखो तो सही। आपने देखा होगा कि जब सरकारी दफ्तरों में आप पहुंचा करते हैं और सरकारी दफ्तरों के बाहर आपने देखा होगा कि हर सरकारी दफ्तर पे एक बोर्ड लगा दिया गया है और उस बोर्ड के ऊपर कुछ और नहीं लिखा गया है, बल्कि यही लिखा जाता है कि सावधान आप किसी और के नजर में नहीं है, बल्कि सावधान हो जाइए आप किसी के नजर में है तो कैमरे के नजर में है। वो इंसान जब वहां पहुंचता है और पहुंचने के बाद फौरन उसका दिमाग ये काम करना शुरू कर देता है कि लिखने वाले ने लिखा है तो सिर्फ यही लिखा हुआ है कि कैमरे के नजर में है। अब हाफिज सद्दाम पहुंचेंगे ये भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई ऐसा काम ना करो कि कैमरे में मुझे कैद कर लिया जाए, कोई ऐसी हरकत ना करो कि कैमरे के अंदर कैद करने के बाद हो सकता है कि अगर कोई गलती हो जाएगी तो हुकूमत के गिरफ्त में आ जाएंगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे दीनी भाइयों, जरा सोचो तो सही, आखिर इस कैमरे को बनाया तो किसने बनाया? जवाब आपका भी होगा, जवाब इनका भी होगा। अगर इस कैमरे को किसी ने बनाया है तो आप जैसे इंसान ने बनाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जैसे और हम जैसे इंसान नहीं बनाया। वाह, बात सही है जी जी, बात सही है। आप जैसे इंसान ने या हम जैसे इंसान नहीं बनाया हुआ, लेकिन जब हम समझ लेते हैं कि हम कैमरे के नजर में है तो आदमी वहां जाता है तो चप्पल भी निकालेगा तो सही तरीके से निकालेगा, पैर को आगे जब बढ़ाएगा, ऑफिस में जब कदम रखेगा तो सोचेगा कि यार हम सही तरीके से पहुंचे। लेकिन हज़रात जरा देखो तो सही, जो परवरदिगारे आलम इतना बड़ा रज़्ज़ाक़ है, जो परवरदिगारे आलम इतना बड़ा खालिक है, हमें अपने माँ के शिकम में, आप भी अपने माँ के शिकम में और हम भी अपने माँ के शिकम में थे। ऐ परवरदिगारे आलम, ये तेरा बहुत बड़ा एहसान है कि रब ने अगर हाथ को बनाया है तो सही और सालिम बनाया हुआ है, रब्बे कायनात ने पैर को बनाया है तो सही बनाया हुआ है, दिल और गुर्दे को बनाया है तो सही बनाया हुआ है, आंख बनाया है तो सही बनाया है, ज़बान दिया है तो सही दिया हुआ है, चेहरा दिया है सही दिया हुआ है। जरा देख तो सही, ये दुनिया के कैमरा है, सिर्फ आपके जिस्मानी हरकतों को देख रहा है। ये दुनिया के कैमरा है कि जिसके अंदर आपका चलना कैद किया जाएगा, आपका बैठना कैद किया जाएगा, आपका उठना कैद किया जाएगा। लेकिन याद रख लेना, अल्लाहू अकबर, दिल के अंदर क्या है वो कैमरा नहीं बताएगा, दिल के अंदर क्या है वो कैमरा कैद नहीं करेगा, दिल के अंदर क्या वसवसा है कि कैमरा नहीं बताएगा। लेकिन दिल के वसवसों को कोई जाना करता है तो दुनिया का इंसान नहीं जानता है, दिल के वसवसों को कोई पहचानता है तो दुनिया
वसवसों को कोई पहचाना करता है तो रब्बे कायनात पहचाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात सही है भाई, अरे बोलिए ना, सही है। तो जितने नौजवान बैठे जरा एक बताइए कि रात के 12 बजे जब हम मोबाइल चलाते हैं तो क्या कोई किसी की तकरीर सुन रहा आज के डेट में? जितने नौजवान बैठे हैं, क्या हाफिज सद्दाम साहब की नात वो सुन रहा है, इकबाल फैजी की नात सुन रहा है, अल्लामा इम्तियाज बरकाती की तकरीर ये मुसलमान का बच्चा सुन रहा है? नहीं नहीं, बल्कि रात के 1 बजे रात में जब आपका बेटा या बेटी जब वो मोबाइल चला रहे हैं तो दुनिया का गाना सुन रहे हैं। हकीकत जान लीजिए, अगर आप नाते नबी सुनते और सुनते सुनते आपकी नींद लग जाती, अगर किसी की तकरीर सुनते और सुनते सुनते नींद आ जाती, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज स्टेटस लगाया जा रहा है। मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि मुसलमान घर के बेटे हैं जो स्टेटस भी लगा रहे हैं, तो किसी और का स्टेटस नहीं बल्कि जो शादीशुदा है अपने बीवी का फोटो स्टेटस पे लगाने का काम कर रहे हैं। कहीं अपने माँ का फोटो लोग दुनिया वाले लगाने का काम कर रहे हैं, कहीं अपने बहनों के साथ तस्वीर खींच के अल्लाह अकबर सोशल मीडिया पे लगाने का काम कर रहे हो। जरा देखो तो सही, जिन औरतों को पर्दे में रखने का हुक्म दिया गया था, जिन बीवियों को पर्दे में रखने का हुक्म दिया गया था, आखिर इनको नंगा नाच नचाने का काम कौन कर रहा है? और दूसरी तरफ हम अपना रोना रो रहे हैं कि दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है, दुनिया के जालिम लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। कसम खुदा की, अगर नबी की शरीयत पे आपने अमल कर लिया होता तो जरा देख तो सही, हज़रत फातिमा के दरवाजे पे जब मेरे पैगंबर पहुंच रहे हैं तो बेटी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ ये पेश करती है कि जब नबी पहुंचा करते थे तो हज़रत फातिमा जब तक पर्दे में नहीं हो जाया करती थी तब तक नबी ये कौरेल अंदर नहीं आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान आज अल्लाह। हालात ये है मेरे भाई, क्या ये फैशन की दुनिया है? और फैशन की दुनिया में गारंटी की इच्छा न किया जाए जी। एक स्टेटस मेरे कहने पे आप लगाओ, एक स्टेटस लगाओ। आज अगर वो स्टेटस दुनिया के अंदर हम लगाना शुरू कर देंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम यहाँ भी कामयाब होंगे और वहां भी कामयाब होंगे, यहाँ भी कामयाब होंगे और वहां भी कामयाब होंगे। अब ये उलमा बैठे हैं, इनके हवाले से नासिर हुसैन निज़ामी एक शेर आप तक पहुंचा रहा है, मोहब्बत के साथ आप उसे कबूल कर ले कि देखना इबादत है, बैठना इबादत है, जागना इबादत है, बैठना इबादत है। और आलिमों के चेहरे को आलिमों के चेहरे को अरे देखना इबादत है, जागना इबादत है, बैठना इबादत है। और देती है नबी जन्नत और सहाबा लेते हैं, देते हैं नबी जन्नत और सहाबा लेते हैं कि आमिना के दिलवर से आमिना के दिलवर से अरे मांगना इबादत है, जागना इबादत है, बैठना इबादत है। और आगे बढ़े बात और बताओ, वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन। कुरान फरमाता है कि अल्लाह से डरो अगरचे आप मोमिन हो, खुदा से डरा जाए अगरचे हम मोमिन हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपके दिल के वसवसों को कोई जानता है तो रब्बे कायनात जानता है। हमारे दिल के अंदर क्या है वो परवरदिगार आलम जानता है। हज़रात आओ, दुनिया की तारीख नहीं बल्कि इस्लाम की तारीख उठा के देखो और देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा। हज़रात नबी कौरैन की जिंदगी है और मदीने की धरती है, और उस मदीने की धरती पे गालिबन मैदान बदर का वक्त है, और मैदान बदर के वक्त में मेरे आका ने आवाज दिया था, मेरे आका ने दुनिया वालों को आवाज दिया था, ऐ दुनिया वालों निकलो, अब तुझे कोई और नहीं बुला रहा है बल्कि मजहब इस्लाम बुला रहा है, कोई और नहीं बुला रहा है बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आवाज दे रहे हैं। लेकिन पैगंबर ने यह भी कहा था कि जिनके घर में 2 मर्द होंगे, एक मर्द जंग के अंदर आए और दूसरा मर्द घर की रखवाली करता हुआ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्द
घर में रहे और दूसरा मर्द बाहर निकले। गौर से सुनेंगे इस बात को। मैं आपके इलाके का हूँ, मैं आपके गांव का हूँ। जब जो दूसरा कोई खतीब आएगा मैं अपनी जगह ले लूंगा। हजरात, जब ये बात किसी और के कानों तक नहीं बल्कि पहुंचती है तो हजरत जो कि हजरत साद बिन खैसमा की बारगाह में पहुंचती है, उनके कानों तक आवाज पहुंचती है। बाप और बेटे दोनों हैं। ऐ मेरे नौजवान साथी सुनो, आज इस्लाह मुआशरा की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखा ये जा रहा है कि बेटा नौजवान हो चुका है, बाप की बात को नहीं मान रहा है। बेटी जवां हो चुकी है, माँ की कदर नहीं कर रही है। हकीकत ये तो देख लीजिए, कसम खुदा की, अगर आप कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजार लोगी, आज इंसान अपने आप को रो रहा है। बैठे हुए मैं तवज्जो चाहता हूँ। आज दुनिया ये कह रही है इतनी लड़कियां मुर्तद हो गई, मुसलमानों की बेटियां गैरों के हाथों में चली गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुन लीजिए, अगर राई के बराबर भी किसी मुसलमान के सीने में ईमान होगा, जर्रा बराबर भी अगर ईमान होगा, आपने देखा भी होगा कि मुसलमान अगर ईमान वाला है या ईमान वाली बेटी है, ईमान वाली मेरी बहन है, हाथ जोड़ के नासिर हुसैन निजामी तुझसे कहना चाहता है, सुनो, तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप की इज्जत नजर आती है, तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई की इज्जत नजर आती है, तुम्हारे सामने तुम्हारे खानदान की इज्जत नजर आती है। आज दुनिया के इश्क प्यार में पड़ के तुम अपने बाप की इज्जत को खो रही हो, माँ की इज्जत को खो रही हो। मैं खुला बोल के आ रहा हूँ, सुन लो, दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा प्यार अपने औलाद से कोई किया करता है तो दुनिया का कोई और इंसान नहीं होता है, बल्कि अपने औलाद से सबसे ज्यादा कोई प्यार किया करता है तो या तो माँ हुआ करती है, नहीं तो बाप। सबसे ज्यादा अगर प्यार हमसे कोई किया करता है तो हम कहने के लिए आप मेरे चचा हो सकते हैं, कहने के लिए आप हमारे बाप हो सकते हैं, लेकिन मेरे बाप जैसा प्यार आप नहीं दे पाएंगे। कहने के लिए आप मेरे भाई हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई जैसा प्यार आप नहीं दे सकते हैं। कहने के लिए दुनिया की और माएँ मेरी माँ हो सकती है, चाची की निस्बत से माँ हो सकती है, लेकिन मेरी माँ जैसा प्यार वो नहीं दे सकती है। तो जरा देख तो सही, जो रात के 12 बजे तेरी एक आहट पर माँ अपने बिस्तर को छोड़ के तेरे बिस्तर तक आ जा रही है, तुम उसकी इज्जत को नहीं देख रही हो। अब आगे बढ़ो। मैं ये कह रहा था कि आज दुनिया ये कह रही है कि बेटियां मुर्तद हो रही है, लेकिन हकीकत तो यह है कि राई बराबर भी जिसके सीने में ईमान होगा, दावे के साथ कहता हो तो वह दुनिया छोड़ना तो कबूल कर सकता है, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान छोड़ना कबूल नहीं कर सकता है। नबी का दिया हुआ ईमान नहीं छोड़ सकता है, इसलिए उसके सीने में मोहब्बत किसी और की नहीं बसी हुई है, बल्कि उसके सीने में मोहब्बत बसी है तो प्यारे आका की मोहब्बत बसी हुई है, नबी के कौलैन की मोहब्बत बसी हुई है। नारा लगा ले, हज़रत अल्लामा मौलाना खुल्ला साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये अब सब ये कमेटी वाले लोग यहीं खड़े रहेंगे, जाइएगा मत, बिल्कुल यहीं खड़े रहिए। जलसा आपका कामयाब रहेगा इंशाअल्लाह। जितने लोग हैं अब एक भी लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। प्यार से बोले या रसूलुल्लाह। मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह। अब इन लोगों के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ और इसी वाक़िये को मुख्तसर करके अपनी जगह ले लो। सुनेंगे आप लोग ना? जरा हाथ उठा के बोलिए या रसूलुल्लाह जी, और मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह। माँ बहने भी ये शेर सुन लो कि इबादतों का करीना दिखा के ले आओ, इबादतों का करीना दिखा के ले आओ, और वहाँ से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ, वहाँ से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ, और मेरे करीम तो
हजरत खेसमा है और उनके बेटे हजरत साद है। हजरत खेसमा अर्ज करते हैं कि ऐ बेटा अभी तू नौजवान है, ऐ बेटा जंग में मुझे जाने दे, घर के अंदर तू रह जा, इसलिए कि तेरी जिंदगी लंबी दिखाई दे रही है। हजरत साद अर्ज करते हैं कि सुन लो ऐ मेरा वालिद मोहतरम, जंग में मुझे जाने दिया जाए, मेरे बाजुओं में ताकत है, मेरा खून अभी नया है, मुझे जंग में जाने दिया जाए। बाप और बेटे में दोनों में बहस हो रही है, जरा देखो तो सही नबी का इश्क है तो क्या है, और खुदा से डरने का मकाम है तो क्या है। अल्लाहू अकबर। अब ये दोनों लोग किसी और के बारगाह में नहीं पहुंचते हैं, बल्कि पहुंचते हैं तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंच जाते हैं, नबी की बारगाह में पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद कुर्बान जाए नबी की बारगाह में पहुंचे हैं। पैगंबर ने कहा था खेसमा कैसे आला हुआ है, साथ कैसे आला हुआ है। अल्लाहू अकबर। दोनों बाप और बेटे यही अर्ज कर रहे हैं कि या रसूलुल्लाह मैदान जंग में हम जाना चाहते हैं, जंग के मैदान में हम जाना चाहते हैं। बाप एक तरफ कह रहा है कि हम जंग में जाना चाहते हैं, बेटा दूसरे तरफ ये कह रहा है कि हम जंग में जाना चाहते हैं। आज हकीकत में सोनवल के मुसलमानों ने और सोनवल के नौजवानों ने कुर्बान जाओ इतना कुछ होने के बावजूद भी, तमाम शामियाने उड़ने के बावजूद भी इनका दिल कहीं से टूटा नहीं है, बल्कि सोनमल वालों को ये बता रहे हैं कि सुनो मेरे सीने में मोहब्बत किसी और की नहीं बसी है, बल्कि मेरे सीने में मोहब्बत बसी है। तो पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत बसी हुई है। इस रक्त से अगर खून भी निकलेगा तो भी कुछ वक्त नहीं बोलेगा, बल्कि नबी नबी बोलेगा। हम सोएंगे तो नबी नबी बोलेंगे, जागेंगे तो नबी नबी बोलेंगे। यही ये सालियत है और यही दीवानगी है कि दीवाना ये बोल दिया करता है कि जब तक सीने जिस्म के अंदर जान है उस वक्त तक नबी के नाम पे कुर्बान रहता हुआ नजर आएगा। अल्लाहू अकबर। दोनों पहुंचे और पहुंचने के बाद नबी ने कहा था एक आदमी घर चले जाए, लेकिन अल्लाहू अकबर अब दोनों बाप और बेटे नबी की बारगाह में है। एक कागज का रुक्का निकाला जाता है और जैसे ही कागज का रुक्का निकाला गया है तो कुर्बान जाओ नाम किसी और का नहीं निकल रहा है, बल्कि खेसमा के बेटे हजरत साद का नाम निकल रहा है। वाह वाह सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब बेटे का नाम निकला है और निकलने के बाद बेटा मुस्कुरा रहा है, बाप है वही आप खड़े हैं। आपने कहा था कि ऐ बेटा सुन, पर्ची तो तेरे नाम की निकल गई है, लेकिन एक काम कर ये पर्ची तू मुझे दे दे। आओ देखो तो सही दीवाने क्या हुआ करते हैं और दीवाने कैसे हुआ करते हैं। हजरत साद ने अर्ज किया था कि अब्बू जान अगर ये जन्नत की पर्ची होती तो मैं आपको दे सकता था, लेकिन ये जन्नत की पर्ची नहीं है, ये जंग की पर्ची है, ये मैदान बदर की पर्ची है। अब्बू जान ये मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, आओ देखो तो सही। अल्लाह अल्लाह। हजरत खेसमा वापस आते अल मुख्तसर 1 से 2 मिनट में अपनी बात को खत्म कर लो। कुर्बान जाइए जैसे ही वापस आते हैं और वापस आने के बाद इधर हजरत साद जंग के मैदान में जाते हैं, मैदान बदर में जाते हैं और जाने के बाद तारीख ये पेश करती है कि जालिमों से लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते जालिमों की तलवार चल रही है, हजरत साद के हाथ कट जा रहे हैं, जालिमों की तलवार चली है, हजरत साद के सीने में जाके तीर बेहोश होता है और बेहोश होने के बाद आप रूए जमीन पे गिरे हैं और गिरने के बाद अब चेहरा किसी और का नहीं छूट रहे हैं। हम मुसीबत में पड़ते हैं तो लोग अपने बाप को याद किया करते हैं, हम मुसीबत में पड़ते हैं तो अपने दादा को याद करते हैं, लेकिन दीवाने देखो कैसे दीवाने हैं। अब आप अपने बाप को नहीं याद कर रहे हैं बल्कि याद कर रहे हैं तो मदीने के ताजदार को याद कर रहे हैं, काली कमली वाले को याद कर रहे हैं, नबी के कदमों पे जाके गिर जाते हैं और गिरने के बाद वही दम तोड़ देते हैं। किसी ने खबर हजरत खेसमा तक पहुंचाया था और पहुंचाने के बाद कहा था कि खेसमा तेरा बेटा शहीद हो चुका है, तेरा बेटा दुनिया छोड़ के जा चुका है। अल्लाहू अकबर। हजरत खेसमा रोने लगे तब पूछने वाले ने पूछा था क्या बेटा दुनिया से चला गया इसके लिए रो रहे हो? तो जवाब सुनो सुनवल के मुसलमानों, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत खेसमा ने कहा था कि सुनो मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरा बेटा दुनिया छोड़ के चला गया है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरे बेटे के बाजू काट लिए गए हैं, बल्कि इसलिए रो रहा हूँ काश जो मौका मेरे बेटे को मिला था वो मौका मुझे क्यों नहीं मिल गया है, जो मौका मेरे बेटे को मिला था वो मौका मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। हकीकत मालूम है अगर ईमान सीने के अंदर बाकी है तो मोमिन यही आरज़ू करता है अगर ये दम निकले तो किसी और के नाम पे नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे निकल जाए। अगर ये दम निकले तो
किसी और के नाम पे नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे दम लिख ले। इंशाअल्लाह सैयद साहब किबला ने कहा है कि जब तक ये जलसा होगा उस वक्त तक बारिश नहीं होगी। आले रसूल ने कहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह बारिश नहीं होगी। जितने लोग हैं बहुत ज्यादा लोग हैं, हमसे आप हमेशा सुनते रहते हैं। खुदा की बारगाह में रिजा पेश करता हूँ कि परवरदिगार आलम मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हो गई हो तो नबी के सदके मुझसे माफ अता फरमा और सही को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। कोई ऐसा जुमला बोल दिया हो जिसमें तौबा लाजिम होता हो तो मैं सच्चे दिल से उलमा को गवाह बना के, आपको गवाह बना के, नासिर हुसैन नदामी सच्चे दिल से तौबा पढ़ता। आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।